बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रिजवी शेरू ने जवेद लतीफ़ को भगा दिया और शेख रशीद की इंतखाबी सियासत का खात्मा और रोना धोना शुरू। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, शेख रशीद की सिर्फ एक सीट थी, मगर इसके बावजूद इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर दाखिला बनाया। और नाज़रीन कराम, जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था, तो सारे मामले में शेख रशीद का बड़ा अहम किरदार था। और शेख रशीद ने इमरान खान और PTI को खुश करने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों पर जुल्म की इंतहा की। और फिर नाज़रीन कराम, जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और इमरान खान साहब ने अपनी तहरीक शुरू की, तो उस दौरान भी शेख रशीद साहब ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि शेख रशीद साहब 40 दिन के लिए लापता भी हो गए थे और उसके बाद शेख रशीद साहब ने एक इंटरव्यू दिया था। मगर नाज़रीन कराम, इस सारे मामले में शेख रशीद ने कभी भी इमरान खान साहब या उनकी अहलिया के बारे में कोई बात नहीं की। तो नाज़रीन कराम, शेख रशीद को उम्मीद यही थी कि उन्होंने PTI और इमरान खान के साथ वफादारी की है, और अब जब इंतखाबात होंगे तो PTI उनके हलके से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और PTI शेख रशीद के साथ इत्तेहाद करेगी। मगर नाज़रीन कराम, शेख रशीद ने तो अपनी सारी वफादारी निभाई, और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था, उस वक्त भी इमरान खान और PTI का साथ दिया। मगर नाज़रीन कराम, PTI की जानब से शेख रशीद को एक बड़ा झटका दिया गया है और शेख रशीद के हलके में PTI ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। तो नाज़रीन कराम, अब शेख रशीद के लिए ये सीट जीतना नामुमकिन हो गया है। यही वजह है कि आज शेख रशीद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मैं इमरान खान की खातिर 40 दिन चिले पर रहा और मैंने हर जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने इमरान खान और उसकी अहलिया पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मगर इसके बावजूद PTI की जानब से मेरे साथ ये किया गया है। तो नाज़रीन कराम, इसी को मकाफात अमल कहते हैं कि शेख रशीद ने अपनी एक सीट बचाने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया और इमरान खान का साथ दिया, और आज उसी इमरान खान और PTI ने शेख रशीद को किक आउट कर दिया है और शेख रशीद की इंतखाबी सियासत का आज खात्मा हो गया है। अब बात करते हैं जवेद लतीफ़ साहब की। तो नाज़रीन कराम, जवेद लतीफ़ साहब जो नून लीग और नवाज शरीफ के बड़े करीब समझे जाते हैं, वो अपने हलके में एक कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही जवेद लतीफ़ साहब वहाँ स्टेज पर आए तो तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने लब्बैक के नारे लगाना शुरू कर दिए। और नाज़रीन कराम, उस कॉर्नर मीटिंग में तहरीक लब्बैक के कारकुन इस तादाद में मौजूद थे कि जवेद लतीफ़ साहब अपनी कॉर्नर मीटिंग छोड़कर वहाँ से भाग गए। यानी कि नाज़रीन कराम, नवाज शरीफ के सबसे करीबी बंदे की अपने हलके में यह हालत है कि जब वो कॉर्नर मीटिंग करने जाता है तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक के कारकुन पहले से मौजूद होते हैं और तहरीक लब्बैक के कारकुन उनको फैज़ाबाद धरने की याद कराते हैं, जिसके बाद वो अवाम में बात करने के काबिल नहीं रहते। यानी कि नाज़रीन कराम, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया था कि जिसने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया है वो रुसवा होगा। और आज आप खुद देख लें कि चाहे वो जिस जमात में भी हो, जिसने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों पर जुल्म किया था, वो रुसवा हो रहा है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।